ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कोई भी पेड बुक की जानकारी के लिए इन दो नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लगातार इसका रिवीजन चलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल डिवीजन में बीपीएससी की सेक्शन वाइज की में आपका स्वागत है। इस वाले वीडियो में हम लोग डिटेल्ड सेक्शन वाइज की देने जा रहे हैं। बीपीएससी का 67 का प्रीलिम्स का पेड बुक चालू होने वाला है 18 जनवरी 2021 से। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 पे या फिर 9696066089 पे आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। फ्री वाला टेलीग्राम हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे लगातार पिक्स का जो है रिवीजन चलता है, लगातार हम वीडियो की अपडेट देते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब में है तो टेलीग्राम में होना बहुत ही जरूरी है। आप इसको खुद अटेम्प्ट करके एक बार देखिए और फिर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कमेंट करके बताइए जल्दी से कितने सही हो रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीपीएससी पीटी का जो अभी हाल का पेपर हुआ है प्रीलिम्स का, उसमें जो पॉलिटी का सेक्शन है यानी राजनीति का सेक्शन है उसको देखेंगे। राज्य व्यवस्था को हम देखने वाले हैं। तो यहाँ जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो भी जुड़ी हुई है। 126 नंबर का ये क्वेश्चन है और ये सीरीज नंबर बी है। इस पेपर की सीरीज नंबर बी है। इसको देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया था। तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसके द्वारा यहाँ पर अपनी फैक्ट्री को 1632 में एस्टेब्लिश किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यूरोपीय जो हमारे देश में आते हैं वो क्रमवार तरीके से अपना अड्डा बनाते हैं। तो यहाँ अड्डा बनाने में जो डचों का सन दिया हुआ है वो 1632 है। इसके बाद 127वें नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य यानी विकेंद्रीकरण की विशिष्टता नहीं है। तो आप जानते हैं कि स्थानीय समुदायों में यह आत्मविश्वास को जगाता है और यहाँ दिया है कि नहीं जगाता है, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद 128वें नंबर के प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा जो ब्रिटिश शासन काल का इसमें से कानून है वो ऐतिहासिक नहीं है। संविधान के विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो ऐतिहासिक नहीं है। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ये ऐतिहासिक है, चार्टर एक्ट है ही है, जितने भी चार्टर एक्ट हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये वाला जो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ये वाला जो है ये यहाँ पे ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा गया 129 में कि हाल ही में संसद की नई इमारत, इसके निर्माण की बोली किसने जीती है ये आपको बताना है। तो यहाँ उत्तर जो है इसका टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का होगा। संसद नई बन रही है, आप जानते हैं, त्रिकोणाकार आकार की, मतलब त्रिभुजाकार आकार की, वास्तु की दृष्टि से बहुत बेहतरीन कही जा रही है, उसे बनाया जा रहा है। और तर्क यह है कि जो पुराना संसद भवन है वो काफ़ी पुराना हो गया है, जर्जर हो गया है और उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कमियां हैं। तो यहाँ नया बनाने का विचार चल रहा है। यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद चलते हैं आगे। ये सही है या गलत, ये अलग चीज़ है। यहाँ 130 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से जुड़ा हुआ है। तो आपने अगर जो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी है उसे ठीक से पढ़ रखा होगा तो यहाँ 324 ये जो अनुच्छेद है ये इसमें निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसके बाद 131 को देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है। तो वर्तमान में जो इसकी अध्यक्षा हैं या प्रमुख हैं, चीफ कहा जा सकता है, वो रेखा शर्मा जी हैं। यहाँ तक हमने इसे देखा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि विधि का नियम, ये 132वें नंबर का प्रश्न है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य, इसका मतलब क्या है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ये हम इसमें देखते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर 133 को देख लीजिए। पंचायती राज संस्थाएं जो होती हैं उनको 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो यहाँ अनुच्छेद जो दिए हैं बहुत ही बारीकी से दिए गए हैं। देख लीजिए, इसमें संख्या नहीं बदली है, सिर्फ जो उनका क्लॉज होता है वो बदल दिया गया है। तो क्लॉज जी वाला होगा। 243 ये आर्टिकल है और उसका जो सेक्शन है वो जी वाला है। ये हमने देखा, जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं उनको 29 कार्यों की सूची इसके तहत दी गई। इसके बाद यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ ये आपको बताना है। तो ये तारीख याद रखिएगा, 11 दिसंबर 2019। ये किसी भी परीक्षा के लिए प्रासंगिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 को देखिए। 73वां जो संविधान संशोधन कानून था उसकी वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी। तो ये 64वें नंबर का संविधान संशोधन बिल था जिससे कि इसकी शुरुआत होती है। ये भी याद रखने लायक चीज़ है इसमें, इसे आपने देखा।